बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? पंजाब बर्ड्स गैलरी के साथ मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त अब्दुल मजीद लाहौर से। दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज की वीडियो एक स्पेशली एक भाई का सवाल था उस पर बना रहा हूं। और उस भाई ने सवाल किया था कि भाई अस्सूज के कबूतर कैसे होते हैं और जेट वाले कबूतर कैसे होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में कैसे कबूतर परफॉर्मेंस करते हैं और सख्त टेम्परेचर में यानी जेट में कबूतर कैसे काम देते हैं। तो भाई आपने सवाल बहुत अच्छा किया और मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं बेहतर तरीके से आपको इसका जवाब दे सकूं। तो भाई सब दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं आपको बताऊंगा, आप उससे अख्तलाफ कर सकते हैं क्योंकि हर बंदे का अपना तजर्बा होता है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसकी अपनी राय होती है। मैं अपना तजर्बा बताऊंगा आपको। तो भाई बात दरअसल ये है कि कबूतर, जिस कबूतर का वज़न ज़्यादा हो, पकड़ के देखें आप, कबूतर वज़न में ज़्यादा है आम कबूतर से, और उसके सीने की आप देखेंगे कि हड्डी के साथ जो सीना जो उसका पेट है उस पर एक्स्ट्रा गोश्त होगा और उसका वज़न ज़्यादा होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आप उसकी हड्डी चेक करें, जिस कबूतर की हड्डी सख्त हो, लचकदार ना हो, सख्त कबूतर वाला, जो सख्त हड्डी वाला कबूतर होगा, एक वो हो गया। दूसरा, या तो साइज में बड़ा और या फिर छोटा, या तो काफ़ी बड़ा या फिर काफ़ी छोटा हो, यानी कि दरमियाने साइज का कबूतर ना हो। ये तीसरी चीज़। और चौथी चीज़, कबूतर में मुलायमियत ना हो। मुलायमियत ना हो, ऐसी चार जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं जिन कबूतरों में होगी, वो कबूतर नॉर्मल टेम्परेचर में तो शाम तक की परवाज़ें दे सकते हैं। 40 से कम जो टेम्परेचर जब रहता है तो अस्सूज के में या चेत में ऐसे कबूतर शाम तक उड़ सकते हैं, अच्छी परवाज़ें देंगे। लेकिन जैसे ही 40 से प्लस टेम्परेचर होगा तो या तो वो कबूतर ज़ाया हो जाएंगे, वापस घर नहीं आएंगे, या फिर परवाज़ में बहुत ज़्यादा कमी ले आएंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे। चार चीज़ें मैं आपको बताई, इन चार चीज़ों में कोई एक भी हो या चारे हो, ऐसे कबूतर ज़्यादा टेम्परेचर में परफॉर्मेंस नहीं देते। एक बार फिर सुन लीजिएगा, चार चीज़ें: सख्त हड्डी का कबूतर, वज़न ज़्यादा हो, जिसके एक्स्ट्रा गोश्त हो सीने में, पेट में, और साइज़ में या तो काफ़ी बड़ा हो या छोटा हो, और मुलायम ना हो। तो ऐसे कबूतर सख्त मौसम में बिल्कुल काम नहीं देते। तो इसके बरक्स जो कबूतर सख्त गर्मी में उड़ते हैं उनकी हड्डी जो है वो नरम होगी, मुलायम होगी। आप चेक करेंगे तो वो लचकदार हड्डी होगी, मुलायम होगी, और जोड़ भी सख्त ज़्यादा नहीं होंगे। खुले या बंद वो तो अलग इशू है, जोड़ आप चेक करेंगे तो थोड़ा सा उनमें लचक होगी। ऐसे कबूतर और पकड़ेंगे तो रेशम की तरह मुलायम, बिल्कुल मुलायम, और वज़न में कम, दरमियाने वज़न के होंगे, और साइज भी उनका दरमियाना होगा। ऐसे कबूतर इंशाल्लाह कबूतर गर्मी में भी उतने अपनी प्रवास में कमी नहीं लाएंगे और घर वापस आएंगे। आप किसी भी चैंपियन कबूतर को पकड़ के देख लें, अपने खुडे में देख लें या किसी और में, तो इंशाल्लाह ये खसूसियात उसमें होंगी। पर की तीली जो है वो बिल्कुल दरमियानी होगी, ना मोटी ना बरीक। ये चीज़ें हैं जो दोस्तों मैंने तजर्बा किया है। सख्त और नरम मौसम में जो डिफरेंट कबूतरों में प्रवास में लाता है, ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि सख्त हड्डी और वज़नी कबूतर को बैलेंस कैसे किया जाए, कैसे जोड़े लगाए जाएंगे तो बैलेंस बच्चे निकलेंगे, परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे होंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपको जोड़ा लगाने के एक दो टिप बताऊंगा। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी टिप नहीं होगी, बिल्कुल आसान सी बात बताऊंगा इंशाल्लाह। आप जोड़ा ऐसे लगाएंगे तो कबूतर बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। तो
इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो नए दोस्त मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।